जो एक पॉपुलेशन, सर्टेन ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो 20 से 30 साल में, जिन आप लोगों ने देखा होगा और सुना भी होगा कि 20 साल की लड़की को हार्ट अटैक हो गया, जी जी 30 साल के लड़के को हार्ट अटैक हो गया। जी तो ये कई कारण ऐसे भी होते हैं जो जो मैंने आपको पहले ही कारण बताए वो तो है ही कारण, बट जी स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस है, जॉब स्ट्रेस है, टारगेट मीट्स करने हैं, जी बैठी लाइफस्टाइल, बैठने वाला लाइफस्टाइल है, सुबह से एक ही कुर्सी पे बैठे बैठे पूरा दिन निकल जाता है, कोई जी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जी बस जंक फूड खाना है, जी इधर उधर का घी से भरी हुई चीजें, जंक फूड, शराब, सिगरेट, ये जी सब पीना, इन जी सब की वजह से ये सारा डिजीज प्रोग्रेस बढ़ जाता है, जो जी हार्ट के ऊपर लोड देता है जी और इसलिए हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ यंगस्टर्स में हमने ये भी देखा है कि जब उनको सडनली कुछ होता है जी तो उनको पहले से ही कोई हार्ट प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए उनको उनका डायग्नोसिस लेट होता है, जी या बचपन से कोई हार्ट प्रॉब्लम चल रही हो तो उनका डायग्नोसिस लेट हो रहा हो, तो वो भी चीज़ें सामने निकल के आती हैं। जी तो टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, यंग सीएडी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और जी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। स्पेशली कोविड के बाद भी ये हार्ट प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड ने शरीर को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो करा ही है। जी अब वो हार्ट के प्रॉब्लम में है या वो कुछ एंजाइटी रिलेटेड है या क्या है, वो तो इन्वेस्टिगेशन या जी जी पर्टिकुलर उस पे ही जी पता लगता है। डॉक्टर रोहित, क्या ये किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप या जैसे मेल और फीमेल में अलग अलग उसमें होता है? जी सर, मेल और फीमेल के सिम्टम्स जो होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, जी बट कई बार कॉमन भी होते हैं। जी मेल्स को जैसे टिपिकल चेस्ट पेन होगा, लेफ्ट हार्ट में दर्द जाएगा, जॉ पेन होगा, स्वेटिंग होगी, जी या कभी एकदम दिन में बेचैनी होगी या छाती में भारीपन होगा। जी फीमेल्स में यूजली क्या होता है कि फीमेल्स में यूजली घबराहट होती है, पसीना आता है, पेट में दर्द होता है, या खट्टा पानी मुंह में आता है, तो जी ये सब चीज़ें जो होती है, कभी कभी टिपिकल सिम्टम्स दोनों में भी होते हैं, कभी कभी एटिपिकल सिम्टम्स दोनों में भी होते हैं। बट हाँ, कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा सिम्टम्स अलग बताते हैं, जी बट ऐसा कुछ मेजर कोई डिक्शनरी नहीं है या कोई वो नहीं है हम्म। कि यही अलग अलग होंगे तभी मेल और फीमेल में अच्छा डायग्नोज कर पाएंगे। अच्छा, क्या प्रोपोर्शनेटली फीमेल्स में जो इम्यूनिटी है या जो उनका जो रेजिस्टेंस पावर है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है? नहीं सर, ऐसा मेरा ये मानना नहीं है कि मेल और फीमेल्स में हार्ट प्रॉब्लम्स मोर और लेस आज की डेट में हर जगह इक्वल हैं। अच्छा अब मेल्स के अलग फैक्टर्स हैं, फीमेल्स के अलग फैक्टर्स हैं, बट हाँ, ये ग्रोथ ऑफ ट्रेंड ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स इनमें फीमेल्स में भी अब इन दिनों थोड़ा सा बढ़ हमें गया। बढ़ता चला जा रहा है जी। धीरे धीरे। अच्छा, आजकल डॉक्टर रोहित, ये जो बड़ा चल पड़ा है सोशल ड्रिंकिंग, जी पार्टी में जी जाकर जी के, जी जी। तो और इसके बिना हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है ये अधूरी मानी जाती है कि भाई हम अनकल्चर्ड है अगर हम दो सिप नहीं पीते हैं, दो पैग नहीं जी पीते हैं। जी। तो इसे आप कहाँ तक जायज़ मानते हैं एज ए डॉक्टर? सर देखिए, सोशल ड्रिंकिंग का जो टॉपिक है ये भी बहुत एक डिबेटेबल टॉपिक है। जी कुछ लोग इससे बहुत कंफर्टेबल हैं, कुछ लोग इससे बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं। जी ये बात आपकी सही है कि अगर आपने दो सिर्फ किसी पार्टी में नहीं मारे तो आपको वो एक आउटकास्ट कर देते हैं हाँ कि आप बिल्कुल। ये हैं वो हाँ, हैं, ऐसे नहीं। आउटडेटेड वो है। आपकी प्रिंसिपल्स हैं, आपकी सभ्यता है और आपके वो मॉरल्स हैं कि आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते जी हैं। डेफिनेटली कोई ऐसा नुकसान नहीं है, बट हाँ, बहुत ज़्यादा करने से नुकसान डेफिनेटली होता है और जी हार्ट पे कहीं ना कहीं इफेक्ट तो इसका पड़ता ही है। जी चाहे कई बार इमिजिएटली भी पड़ता है, कभी कभी बहुत सालों में भी नहीं पड़ता। जी। बट ये एक सबका पर्सनल अपना चॉइस होता है कि इसमें क्या है। आपकी मॉरल्स और प्रिंसिपल्स आपको अलाउ करते हैं तो आप करें, नहीं करते तो मत करें। नहीं, क्या हार्ट इससे अफेक्टेड होता है मेरे कहने का? बिल्कुल होता है सर, अच्छा। सोशल ड्रिंकिंग तो डेफिनेटली अल्कोहल वगैरह से तो हार्ट इफेक्ट होता ही है। जी बट हाँ, अगर आप बहुत एक्सेस में लेंगे या उसको अब्यूज करेंगे तो जी डेफिनेटली वो सिम्टम्स के हार्ट अल्कोहल इफेक्ट के सिम्टम्स थोड़ा जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। जी बट अगर आप एक मिनिमल या एक कभी जी ओकेजनल है या जी कभी आप वंस इन जी जी 3 मंथ्स में एक बार, फॉर जी 6 मंथ्स में एक बार जी। अगर लेना लेते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है। बट हाँ, टॉक्सिक है तो इट विल कॉज अ हम्म। प्रॉब्लम टू द हार्ट, तो मेरी सलाह ये है कि ना लें तो ज़्यादा बेटर है। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या ये हेरिडिटरी भी होती है हार्ट यस डिजीज? सर, हार्ट प्रॉब्लम्स हमारी कई सारी हार्ट प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं जो हेरिडिटरी होती हैं, अच्छा। जो माता पिता से बच्चों में चली जाती हैं या जो बर्थ के टाइम पे पता लगती हैं, या अच्छा। जो काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे हार्ट, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक होती है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, एक बीमारी होती है जो जी एक
हर जैसे माता-पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकती है। जी, तो इन सब का डायग्नोसिस होना और इन सब के बारे में एक अवेयरनेस होना और इनके बारे में पता होना जी, और फ़ॉलो अप रखना और फ़ॉलो अप इन्वेस्टिगेशंस कराना या इन फ़ॉलो अप ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। अगर जी, माता-पिता को ये कोई प्रॉब्लम है, जी, माता हो या पिता हो, अगर उनको कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो उनको अपने बच्चे के बारे में एक अवेयरनेस रखनी चाहिए। जी, उनको टाइम टू टाइम बच्चे से पूछना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही, खेलने में, चलने में, पढ़ने में या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो किसी ना किसी अपने डॉक्टर को दिखाएँ जिनको वो दिखा सकते जी। हैं। डॉक्टर रोहित, डॉक्टर की हैसियत से मैं आपसे 1-2 सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा जो हमारे डॉक्टर जी अपने जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं। लाइक आज हमारी जो भारतीय जो जनता है जी। वो ग्लोबल हिसाब से आफ्टर कोविड और कोविड से पहले हार्ट डिजीज़ में आप इसको कहाँ पाते हैं कि भाई कहाँ खड़े हैं हम थोड़े से सेफर साइड में हैं या हम डेंजर जोन में हैं? सर अभी तो प्री कोविड और कोविड एज सच तो कुछ नहीं है बट हाँ कोविड के बाद डेफिनेटली थोड़ा सा वी आर ऑन अ लिटिल कहते हैं ना मार्जिन ऑफ द जी, डेंजर साइड जी, में है जी, क्योंकि इधर इंसिडेंसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं जी, एंड इंसिडेंस मतलब कोई भी यंग पेशेंट है या मिडिल एज पेशेंट है ओल्ड एज है उसको उनसे अगर पूछो कि आपको कोई प्रॉब्लम थी कोविड हुआ था तो ये काफी बार लोग बोलते हैं कि कोविड से पहले तो कुछ नहीं था बट कोविड के बाद ये बाद हुआ। चीज जी, सारी हमारी शुरू हुई है। जी, तो कहीं न कहीं मैं कोविड को भी दोषी मानता हूँ कि इन्होंने कहीं न कहीं ऑर्गन्स को अफ़ेक्ट करा है। जी, अब चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो किडनी जी, हो, चाहे ब्रेन हो, जी, बट कहीं न या लंग्स हो, बट कहीं न कहीं अफ़ेक्ट तो हुए हैं। जी, बट डेफ़िनिटली प्लस कोविड के बाद सर हमारा लाइफ़स्टाइल इतना चेंज हो गया है, जी, वर्क फ्रॉम होम लाइफ़स्टाइल हो जी, गया है, लोग घर पे कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, जी, कुछ भी नहीं है, तो उसकी वजह से भी वो कहीं न कहीं एक रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिज़ीज़ जी, बढ़ जाता है। जी। ग्लोबल सिनेरियो में हार्ट को अगर रिलेट किया जाए तो आप इंडियन जो ट्रीटमेंट है अभी आप उसको कहाँ पाते हैं? हम किस जगह Sir, स्टैंड करें? as to answer your question and to compare the global scenario, इंडिया में हमारे हार्ट का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। जी, हमारे इतने एक्सीलेंट सेंटर्स खुले हुए हैं, दिल्ली है, हैदराबाद है, चेन्नई है, जी, पंजाब है। जी, इतने अच्छे हमारे वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स हैं, इतने अच्छे प्रोसीजर्स कर रहे हैं जो प्रोसीजर्स लोग बाहर जा जाके कराते थे वही प्रोसीजर्स अब इंडिया में अवेलेबल इंडिया है। में भी हो जी, रहे हैं। चाहे वो बाईपास सर्जरी हो, चाहे वो आपका हार्ट रिप्लेसमेंट हो जी, या हार्ट ट्रांसप्लांट हो या आपका कॉर्नरी आर्टरी स्टेंटिंग हो जी, या आपका वैल्व रिप्लेसमेंट हो या आपका कोई भी हो जो भी हार्ट जी, से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सब चीज़ें अब इंडिया में हो रही हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं द ट्रीटमेंट फॉर जी, कार्डिक ट्रीटमेंट्स का जो ग्रोथ हुआ है जी। वो कमेंडेबल हुआ है और जी। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि मेरे हिसाब से अब कहीं बाहर जाने की आवश्यकता तो नहीं है और हुँ, हमारे इंडियन डॉक्टर्स आर सो वेल ट्रेन्ड दीस डेज दैट वी डोंट नीड टू लुक आउटसाइड द मैंने देखा कंट्री। है एम्स में कुछ पेशेंट बाहर से भी आते हैं, अब्रॉड से भी आते हैं और वो बहुत सैटिस्फैक्टरी मतलब बिल्कुल इलाज सर, कराते हैं। बिकॉज ऑफ द स्किल्स दैट वी हैव। जी, तो डॉक्टर रोहित, वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर जी। हमारे दर्शकों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? वर्ल्ड हार्ट डे पे सर मैं अपने दर्शकों को ये टिप देना चाहता हूँ कि देखिए अगर आपका हार्ट हेल्दी है तो आप हेल्दी हैं। जी, कहते हैं ना जिंदा दिली तभी आएगी जब दिल जिंदा है। बिल्कुल। तो मेरा भी ये सबको एक सबसे बड़ा एक अवेयरनेस एक पॉइंट ये है कि प्लीज़ अपना अब अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या आप हार्ट पेशेंट नहीं हैं जी, तो आप प्लीज़ अपना चेकअप करवाइए। जी, अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल में रखिए, आपको चिकनाई की प्रॉब्लम है तो उसको कंट्रोल में रखिए, जी, आपको वैसे कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो उसको आप फॉलो अप चेकअप्स में रखिए। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है। जी, लाइफस्टाइल चेंज होना सबसे ज़रूरी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूँ। जी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जी, होना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। जंक फूड पे आप खाइए जंक फूड जी। बट इतना भी मत खाइए कि वो आपको नुकसान दे क्या सके। फाइबर फूड्स हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते फाइबर हैं? फूड्स हमारे लिए ज़्यादा अच्छे हैं, बेक्ड फूड ज़्यादा अच्छे हैं, जी, रोस्टेड है। घी जी, तेल चिकनाई कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हार्ट करती में हैं। जी, ब्लॉकेज जी, पैदा करते जी, हैं या कोलेस्ट्रॉल पैदा जी, करते हैं जिसकी जी, वजह से ब्लॉकेजेस जी, होने की जी। संभावना रहती है। तो आपने बहुत सारी कीमती जो जानकारियाँ थी वो हमारे दर्शकों के साथ साझा की। और वर्ल्ड हार्ट डे पे आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ डॉक्टर रोहित। थैंक यू सर, थैंक आप नमस्कार। सब लोगों को और मेरे सारे दर्शकों को वर्ल्ड हार्ट डे की हार्दिक
धन्यवाद।